वेलकम टू शुभमी क्लासेस दोस्तों। आज के सेशन हमारा मैथ का रहेगा। ठीक है, पूरे 10 क्वेश्चन करेंगे जैसा आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अच्छी ट्रिक के साथ, अच्छे मेथड के साथ। ठीक है, और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि जितनी मेहनत आप फिज़िकल के लिए करते हैं, रनिंग निकालने के लिए करते हैं, आपको इस रिटर्न पास करने के लिए उसकी आधी मेहनत चाहिए। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है फिज़िकल कितना टफ़ होता है, आपको भी पता है, और रिटर्न जो है उतना टफ नहीं आता। तो रिटर्न में भी आप मेहनत कीजिए। अगर आप दिन में 3 से 4 घंटे भी देंगे, थोड़ा थोड़ा समय निकाल के, तो आपका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, उसका कोई फ़ायदा नहीं कि आप फिज़िकल के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और रिटर्न आप भगवान के भरोसे छोड़ेंगे कि देखा जाएगा जो होगा, तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अच्छा पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेष कितना होगा। और देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस सेट आज मैंने करवाया था, तो उसके अंदर मैं ये अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो देखिएगा, आप देख रहे होंगे कि ये जो 8 है ये भी क्या है, 24 का ही गुणज है। 8 तिया 24 होता है। ठीक है, तो अगर हम किसी संख्या को 24 से भाग करेंगे और 19 बच रहा है, तो 8 से भाग करने पर क्या बचेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा शेषफल बचा है पहले वाला, उसको आप लास्ट वाले भाजक से भाग कर देंगे। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट वाला शेषफल बचा था वो बचा था 19, और जो हमारा अब भाजक है वो कितना है, 8 है। ठीक है, तो 8 दूनी कितना होता है, 16 होता है, और शेष हमारा कितना बच गया, यहाँ से 3 बच गया। तो यही जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि जो पिछले वाला आपका शेषफल होगा उसको नए वाले डिवाइडर से आपको डिवाइड कर देना है और आपका नया आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतना सा आपको अप्रोच लगाना है। तो देखिए, क्वेश्चन तो सबको आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है, बट आप कितनी जल्दी उन क्वेश्चंस को कर पाते हैं और बिल्कुल सही, वो मैटर करता है। ठीक है, और वो चीज़ होगी प्रैक्टिस से, आपकी कैलकुलेशन भी प्रैक्टिस से ही बढ़ेगी। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सतत 5 संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और 5वीं संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, और ये टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बहुत करवा चुका हूँ। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, सिर्फ मैथ की स्पेशल प्लेलिस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपके आर्मी के एग्ज़ाम के ही रिलेवेंट हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सतत 5 संख्याओं का औसत है 200, योग है 270। अब मैं यहाँ पे 5 डंडे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब देखिए कुल संख्याओं का योग है 270, और इसको मैं अगर कुल संख्याओं से भाग करूँगा, यानी कि जो कि 5 हैं, तो वो कितना आएगा, 5 पंजे 25 और 5 चौके 20। ठीक है, तो वो 54 आएगा। अब ये 54 क्या आया, आपको ये समझना है। ठीक है, अब आपको पता है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, सभी संख्याओं का जोड़ और नीचे हम उसको सभी संख्याओं से भाग करते हैं, यही होता है ना। तो यहाँ पर सभी संख्याओं को जोड़ आपको दे रखा है और नीचे हमने सभी संख्याओं से भाग कर दिया 5 से, तो ये आपका 54 क्या आया है, ये आपका एवरेज आया है। अब क्योंकि ये एवरेज आया है, तो एवरेज क्या होगा, संख्याओं के बीच में गिरेगा जाके। तो यानी कि जो तीसरी संख्या होगी ये मिडल पॉइंट, तो ये मिडल ही तो एवरेज होगा। तो ये 54 जो है ये हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको दे रखा है सतत 5 संख्याएं, सतत मतलब लगातार 5 संख्याएं हैं, तो इससे पहली संख्या क्या होगी, फिर 53 होगी। ठीक है, हमको दूसरी संख्या और 5वीं का योग बोला है, तो दूसरी संख्या हमारी 53 आ गई। ठीक है, ये हमारी 55 है, और सबसे लास्ट वाली संख्या हमारी क्या होगी, 56 होगी। तो दूसरी और 5वीं संख्या का जो हमको योग बताना है, तो योग कर दीजिए, 6 और 3 9, 5 और 5 10। तो 53 और 56 का हम योग करेंगे तो 109 आएगा। ठीक है, और ऑप्शन बी ही आपका 109 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करूंगा आपने अच्छा आंसर दिया होगा। और देखिए, बताना भूल गया, कॉपी पेन आप साथ में लेकर बैठना। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर नहीं दे रहा, ये आपका एक प्रैक्टिस सेट है, पहले खुद सॉल्व कीजिए, बाद में मेरे आंसर के साथ आंसर मैच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, 100 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। और देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर तो मैं बहुत अच्छी वीडियो बना चुका हूँ, जितने क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने सारे इंक्लूड किए हैं, तो जाकर देख लेना। तो देखिएगा, 100 तक की विषम संख्याएं। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, जो 2 से भाग नहीं होती। तो पहली विषम संख्या होगी 1, दूसरी कौन सी होगी, 3 होगी, तीसरी होगी 5, 7, ऐसे ही करते करते जो आखिरी विषम संख्या होगी वो क्या होगी, हमारी 99 होगी। ठीक है, तो ये विषम संख्याएं होगी। अब इनका औसत आप 2 तरीके से निकाल सकते हैं।
पहला तरीका क्या है, आप इन सबको जोड़ेंगे 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस ऐसे ही करते करते सबको जोड़ते चले जाएंगे। फिर आपकी जितनी संख्याएं हैं आप उससे उसको भाग करेंगे तो भी आपका औसत निकल जाएगा। बट आपके पास इतना समय है एग्ज़ाम में, अगर आप ऐसे करने लग गए तो आपका एक ही क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 मिनट ले लेगा, और उसमें भी अगर आपकी कैलकुलेशन गलत हो गई तो लेने के देने पड़ गए, है ना। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने की मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जब भी ऐसी सीरीज हो और इनके बीच में अंतर समान हो, आप देख रहे हैं इनके बीच में 2-2 का ही अंतर आ रहा है, ठीक है, और आगे भी सब में 2-2 का अंतर होगा, तो फिर इनका अगर औसत बोले, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसा ही बोलेगा जिनके अंतर समान होंगे ताकि आप उसको सही समय पर कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा तो आपको इतनी लंबी सीरीज़ नहीं देगा वो, ठीक है, वो 4 से 5 अंकों की सीरीज ही देगा। तो देखिए अगर जहाँ पे अंतर समान हो सीरीज़ में, उनका औसत निकालना हो तो पहली संख्या और आखिरी संख्या को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे और उसको फिर आपको 2 से भाग कर देना है। बस इतनी ट्रिक आपको यहाँ पे फॉलो करनी है। तो 99 और 1 को जोड़ेंगे तो वो कितना बनेगा भाई, वो बनेगा 100। इसको आपको 2 से ही तो भाग करना है, और 2 से भाग करने के बाद आपका कितना बन रहा है, 50 बन रहा है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है ना। अच्छा इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको और बता दूँ, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत बोल दे, अगर 5 गुणजों का औसत, ठीक है, क्वेश्चन आपको जाना पहचाना लग रहा है, एग्जाम में आते रहते हैं, तो आप कैसे निकालेंगे, तो यही सेम स्ट्रेटजी फॉलो होगी। 3 का पहला गुणज 3, दूसरा 6, तीसरा 9, ऐसे करते करते जो 5वां गुणज होगा वो क्या होगा, 15 होगा, है ना, 3 × 5 = 15। तो आप देख रहे होंगे इनके बीच में भी तो 3 ही 3 का अंतर है सब में, ठीक है, तो सेम स्ट्रेटजी लगेगी इसमें भी। 15 को आप 3 से जोड़ेंगे 18 और 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ पे कितना देगा, 9 आएगा, तो इसका एवरेज 9 हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होंगे, इसका गुणज का इतने गुणजों का औसत निकालो, x के y गुणजों का औसत निकालो, तो आप ये ट्रिक लगाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। और देखिए 4 है, राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:6 हो जाएगा। तो राम की वर्तमान आयु क्या है, समझिए इस चीज़ को कि जो हमारी वर्तमान की आयु है उसका अनुपात कितना दे रखा है हमको, 4:5 दे रखा है, और 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है आपको, 5:6 दे रखा है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि इनके बीच में रेशो में कितने का अंतर है, रेशो में 1-1 का अंतर है, ठीक है। तो यानी कि रेशो में अंतर है 1 का, और वर्षों में कितने का अंतर दे रखा है आपको, 5 का। तो दोनों ही अंतर एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अंतर इज इक्वल टू अंतर, 1 की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। पूछा है राम की वर्तमान आयु, और देखिए राम की वर्तमान आयु का कॉम्पोनेंट कितना था, 4 था ना, 4:5 थी, तो आप 5 को 4 से गुणा कर देंगे, सीधा ही आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 20 वर्ष, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी वाला। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और देखिएगा ये हमारा आयु वाला क्वेश्चन था, आयु के ऊपर मैं स्पेशल वीडियो दे चुका हूँ आपको, उसको जाकर देख लेना, लिंक सभी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। साधारण ब्याज का वीडियो भी अपलोड किया है, औसत, लाभ हानि, बहुत सारे टॉपिक और मिसलेनियस यानी कि आपके सामने प्रैक्टिस के रूप में क्वेश्चन अपलोड किए हैं, उनको जाकर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। साथ ही एक और अनाउंसमेंट कर दूँ कि ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो कि अभी नया बनाया है, ठीक है, शुभम ई क्लासेस के नाम से, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। ये जो आप अभी वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो की अगर आप पीडीएफ भी चाहते हैं तो इस जो टेलीग्राम हमारा चैनल है इस पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है, इस पे जाकर पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक है। उसमें आंसर भी मिलेंगे, वहाँ पे जाके अपनी प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं पीडीएफ की, और इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसके अंदर बहुत सारे पुराने वीडियोज़ की पीडीएफ भी अवेलेबल हैं, ठीक है। और ये शुभम ई क्लासेस हमारा जो है ये ग्रुप डिस्कशन है, डाउट डिस्कशन, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन घर पे सोल्व नहीं हो रहा है, उसकी फ़ोटो खींचिए और इस ग्रुप में पोस्ट कीजिए, ठीक है, आपको जल्द ही उसका आंसर मिलेगा। मैं नहीं दूंगा तो उसके अंदर और भी स्टूडेंट हैं, वो आपको आंसर देंगे और उसकी फ़ोटो खींच के अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये दोनों काम जरूर कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इनको जल्दी फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 300 का 25% का 20% क्या है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, तो फिर से बोलूँगा क्वेश्चन सबको आते हैं, पर आप कितनी जल्दी करते हैं वो मैटर करता है, ठीक है। और ये होगा आपकी प्रैक्टिस से। 300 का मतलब होता है गुणा 25% यानी कि 25/100 का 20% यानी कि 20/100, ये बताना है आपको कितना होगा। तो 0 से आप 0 कैंसिल कर दीजिए, 25 चौके क्या होगा 100 होगा, और 400 होगा, 4×5 = 20, 3 और 5 बचे हैं, इनको गुणा करेंगे, 3×5 कितना होगा 15 होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप और जल्दी भी कर सकते थे,
किस तरह कि आपको इसका फ्रैक्शन पता होता है 25% और 20% का। जैसे कि 300 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ठीक है, अब देखिए 5 चौके 20 और 20 से इसको काटेंगे सीधा ही 15 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आपको फ्रैक्शन पता होता। ये क्वेश्चन, ये चीज़ें आएंगी कैसे? प्रैक्टिस से आएंगी। 6, किसी संख्या के 30% का 15% 18 है तो वह संख्या क्या होगी? तो देखिएगा, कोई संख्या मान ली हमने x, उसका 30% यानी कि 30/100। अगर आपको फ्रैक्शन पता होता तो आप पहले ही 0 हटा देते, 3/10 भी लिख सकते थे। गुणा यानी कि का 15% यानी कि 15/100, वो आपको कितना दे रखा है? तो वो दे रखा है 18। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको 18 दे रखी है, तो आपको निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर दिया। तो अब देखिए, 0 से आप 0 कैंसिल कीजिएगा। ठीक है ना, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10। ठीक है, 3 तिया कितने होते हैं भाई? 9 होते हैं। 3 और 3 को गुणा करेंगे 9 होंगे, और 9 से इसको पूरे को कैंसिल कीजिए। 9 दूनी कितना हो गया यहाँ पे? 18 हो गया। अब नीचे आपका 200 बचा है, 100 गुणा 2 200, और 200 इधर जाके 2 में गुणा हो जाएगा, तो 200 गुणा 2 यानी कि 400। तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 400। 7, एक व्यक्ति 10 रुपये में 11 की दर से पेंसिल खरीदता है तथा इन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ रुपीज़, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दर। ठीक है ना, क्वांटिटी। तो 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी और उसने क्या किया? 11 रुपये में 10 की दर से बेच दी। अब आपको लाभ या हानि प्रतिशत नहीं बोला, इसने तो लिख दिया है यहाँ पे कि लाभ प्रतिशत ही होगा, तो लाभ ही निकालो। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं देगा तो आपको वहीं पता लगाना पड़ेगा कि इसमें लाभ हुआ है या हानि हुई है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। फिलहाल इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप देखिए। इसकी ट्रिक क्या है? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 10 से करेंगे तो 100 हो गया, और 11 को 11 से करेंगे तो 121 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लाभ होगा जब यहाँ पे हमारा रुपीज़ कम है और इसको हम 100, यहाँ इसको आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे यदि कम आ रहा है और यहाँ पे आपका ज़्यादा आ रहा है तो लाभ होगा। ठीक है, और अगर यहाँ पे 121 होता और यहाँ पे 100 होता तो हानि होती। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो देखिएगा, 100 रुपये में कोई चीज़ हमने 121 की बेच दी तो कितने का लाभ हुआ है? यहाँ से इनका अंतर कितना है? हमारा 21 का अंतर है। ठीक है ना, और CP हमारा 100 है, 100 रुपये की चीज़ है, और परसेंटेज के लिए हम गुणा 100 कर देंगे तो कैंसिल हो जाएगा 100 से 100, तो 21% का यहाँ पे आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है। तो ऑप्शन बी आप इसमें करेक्ट आंसर करेंगे। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं। यहाँ पे आप इसको 10 से गुणा कर सकते हैं और यहाँ पे इसको 11 से गुणा कर सकते हैं, तो वो भी हो सकता है। ठीक है, फिलहाल आप शॉर्ट ट्रिक पे जाइए। 8, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 100 मीटर लंबी गाड़ी किसी खंबे को कितनी देर में पार करेगी? है ना, तो देखिएगा यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि कितनी देर में पार करेगी, यानी कि टाइम। और टाइम क्या होता है आपका? टाइम होता है आपका डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब देखिएगा, टाइम आपका सेकंड में आपको निकालना है, स्पीड डिस्टेंस आपकी दूरी जो है वो मीटर में है, बट आपकी जो स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको भी आपको पहले मीटर में ही बदलना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई चीज़ हम किलोमीटर से प्रति घंटे में चेंज करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे से अगर हम उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? हम उसको 5/18 से गुणा कर देते हैं। और अगर हम मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करेंगे तो हम उसको 18/5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों ऐसे आप याद रखेंगे। तो देखिए कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड कितनी दे रखी है आपको? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। इसको ही आप डायरेक्ट क्या कीजिए, 5/18 से गुणा कर दीजिए यहीं पे। ठीक है ना, तो ये 18 नीचे से हट के कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। तो ये क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ये फॉर्मूला किसका है? टाइम का है, आपको टाइम ही निकालना है। ठीक है, तो देखिए 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 18 दूनी कितना होता है? 36 होता है, और 36 बटे कितना हो गया? 5 हो गया। इसको कैंसिल करेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, तो 7.2
सेकंड जो है आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी वाला। ठीक है, उम्मीद करूँगा समझ में आया होगा। और देखिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप बस वीडियो को लाइक कीजिएगा जितना हो सके। अगर आपको कोई फ्रेंड आर्मी की तैयारी कर रहा है तो उसको ये चैनल ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राम की कार्यक्षमता श्याम से 2 गुनी है तथा श्याम किसी कार्य को 6 दिन में करता है तो राम उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। तो देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ राम, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया श्याम। अब राम की कार्य क्षमता श्याम से 2 गुनी है, यानी कि राम की 2 है और श्याम की 1 है। आप इसको ऐसे लगा लीजिए, ठीक है ना। और ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी है, क्षमता है। थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बताना मैं यहाँ से थोड़ा भूल गया। तो देखिएगा, जो आपका वर्क होता है वो क्या होता है, वो होता है आपका एफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि क्षमता गुणा समय। और ये इनकी क्षमताएँ हैं, ठीक है ना, कि उसकी क्षमता इससे इतने गुणी है। अब क्या बोला है कि श्याम किसी कार्य को 6 दिन में करता है, तो ये दिन क्या हो गया, ये समय हो गया। श्याम की क्षमता 1 है, अब किसी कार्य को वो 6 दिन में करेगा, तो एफिशिएंसी उसकी 1 है, किसी कार्य को 6 दिन में करेगा, है ना। एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये देखिए एफिशिएंसी इनटू टाइम ही तो हो गया ये। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, कुल वर्क आ जाएगा, और वर्क कितना आ गया, 6 कम 6, तो कुल काम हमारा आ गया यहाँ पे 6 काम आ गया, ठीक है ना। 6 यूनिट हमारा वर्क आ गया, ये समझ में आई होगी बात, ठीक है। हमने इसी से इसका वर्क निकाल लिया। अब बोला है तो राम उसी कार्य को कितने दिन में करेगा। काम हमारा कितना आया है, 6 आया है, ठीक है ना। राम की क्षमता कितनी है भाई, 2 है, तो इसको 6 को आप 2 से भाग कीजिए, 2 तिया 6, तो राम उसको 3 दिन में करेगा, सीधी सी बात है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और आते ही आते हैं, ठीक है ना। तो बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको आना चाहिए कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में कर रहा है, और बी उसी काम को 15 दिन में कर रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँ तो वो हमारा टोटल वर्क होता है, ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला आपको पता है, वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 आएगा। तो 30 जो है कुल वर्क है। अब देखिए, ये क्या है, 10 दिन में करता है, तो ये टाइम हो गया। अब टाइम को अगर मैं वर्क से भाग कर दूंगा तो हमारी एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 10 तिया 30, और बी की आ जाएगी 15 दूनी 30, यानी कि 3 और 2, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिएगा, कुल काम हमारा कितना है, 30 यूनिट है, तो यहाँ पे 30 हो गया, है ना। दोनों की एफिशिएंसी का टोटल करेंगे, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। तो इसको हम 5 से भाग कर देंगे, दोनों मिलकर उसको 6 दिन में कर देंगे। तो ऑप्शन जो बी है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो गाइज़, ये थे आज के क्वेश्चन। बताना आपको वीडियो यह कैसा लगा। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको ज़रूर हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू।